हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की सीरीज में हम करेंगे डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के रिगार्डिंग जीके एंड जीएस से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट को। फ्रेंड्स, इससे पहले वाली सीरीज में मैंने आप सभी के साथ उत्तराखंड जीके के रिगार्डिंग प्रैक्टिस सेट शेयर किया हुआ था। तो उसमें देखिए 2 क्वेश्चन बाय मिस्टेक रॉन्ग हो गए थे, जिसमें पहला क्वेश्चन है उत्तराखंड में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला जो है देखिए वो चमोली है। ठीक है, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है चमोली का और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है चंपावत। देखिए ये टॉपिक आपको उत्तराखंड के मैप के रिगार्डिंग भी क्लियर हो चुका होगा। अगर आपने मैप वाली सीरीज देखी होगी तो वहां पर मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। आप लोग मैप के रिगार्डिंग जो भी डाउट है उस वीडियो से क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा राजस्व व्यवस्था के रिगार्डिंग भी एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे उस प्रैक्टिस सेट में। तो राजस्व व्यवस्था को उत्तराखंड में लागू किया था हेनरी रैम जी ने। ठीक है, तो दोनों ही क्वेश्चन आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए आपका अब एग्जाम होने वाला है और मैं ये नहीं चाहती कि मेरे कारण आपका कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग हो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की सीरीज को हम कंटिन्यू करते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहें। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। पहला क्वेश्चन है, भारत में भूमि सुधार कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य आपसे पूछे जा रहे हैं भूमि सुधार के रिगार्डिंग। पट्टेदारी व्यवस्था में सुधार करना, मध्यवर्तियों की समाप्ति, भूमि जोतों की उच्चतम सीमा निर्धारण, उपरोक्त सभी। तो ये सभी मुख्य उद्देश्य हैं भूमि सुधार कार्यक्रम की। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 में कुमाऊं से भाग लेने वाले नेता कौन थे? देखिए पहला पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, बनारस अधिवेशन हुआ था 1905 में। आपसे पूछा जा रहा है कि इस अधिवेशन में कुमाऊं से भाग लेने वाले नेता कौन थे? तो राइट आंसर है देखिए, एक तो थे बद्रीदत्त पांडे, ठीक है, दूसरे थे हरगोविंद पंत। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ए और बी दोनों ही करेक्ट हैं। इसके अलावा देखिए जो बद्रीदत्त पांडे हैं, इन्हें कुमाऊं केसरी के नाम से भी जाना जाता है, जिसके रिगार्डिंग कई बार आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ ही देखिए फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो डब्ल्यू.सी. बैनर्जी थे। और अगर आपसे पहली महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। तो ये पॉइंट आप लोग नोट जरूर कर लें, इनके रिगार्डिंग कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर। महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलनों का सही कालक्रम क्या है? तो देखिए सबसे पहले महात्मा गांधी जी द्वारा 1917 में चंपारण सत्याग्रह चलाया गया था। ठीक है, उसके बाद 1918 में अहमदाबाद मिल आंदोलन किया गया उनके द्वारा, और उसके बाद हुआ था खेड़ा आंदोलन 1918 में, और साथ ही इसके बाद असहयोग आंदोलन 1920 में उन्होंने किया था। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसके अलावा और भी आंदोलन हैं जो गांधी जी द्वारा चलाए गए थे, तो आप लोग एक बार उनके बारे में जरूर पढ़ लें, क्योंकि इनके ईयर्स के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे असहयोग आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन है, ठीक है, ये कब हुए थे, कब इनकी शुरुआत हुई थी, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपीईसी यानी कि ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए ओपेक का मुख्यालय है वियना, ऑस्ट्रिया में। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 14 सितंबर 1960 में। ठीक है, ओपेक की स्थापना कब हुई थी? 14 सितंबर 1960 को। ये पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक संगठन है जिसमें 15 सदस्य देश शामिल हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, मुगल साम्राज्य के पतन के लिए कृषि संकट का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, इरफान हबीब ने। अगला क्वेश्चन है, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किसने बनवाया? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कृष्ण प्रथम ने। देखिए जो एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। तो कौन से राज्य में अगर आपसे पूछा जाए तो ये महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा नगर कर्क रेखा के समीप है? देखिए कर्क रेखा के रिगार्डिंग मैंने आप सभी के साथ पहले ही क्वेश्चन शेयर किए हुए हैं। देखिए भारत के कुल 8 ऐसे राज्य हैं जो कर्क रेखा से होकर गुजरते हैं, जिनके रिगार्डिंग मैं पहले प्रैक्टिस सेट में आपको डिटेल से इंफॉर्मेशन दे चुकी हूँ। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कर्क रेखा के समीप कौन सा नगर स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, कोलकाता।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वें जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI रिपोर्ट 2023 में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई? तो 2023 में मिली थी 8वीं रैंक और 2024 में मिली है 7वीं रैंक। ठीक है, तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है भारत पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी कब करेगा? तो भारत द्वारा पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी 2025 में की जाएगी। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सी एक उच्च संस्था की स्थापना 1982 ईस्वी में ग्रामीण वित्तीय व्यवस्था में शामिल सभी संस्थाओं में क्रियाकलापों को समन्वित करने के लिए की गई है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए नाबार्ड। नाबार्ड के रिगार्डिंग देखिए आपसे घुमा फिरा के कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो ध्यान रखिएगा 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय है मुंबई में। ठीक है, ये बेसिक से पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखने हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनके रिगार्डिंग अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मुंबई में इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए खान अब्दुल गफर खान को। ठीक है, सीमांत गांधी के नाम से इन्हें जाना जाता है और इन्हें 1987 में भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। ये पहले विदेशी व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन युग्म है? तो राइट आंसर है पोर्ट शहीद और स्वेज। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा देखिए जो स्वेज नहर है, ठीक है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का कार्य करती है। ये क्वेश्चन आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भूमध्य सागर को लाल सागर से कौन सी नहर जोड़ती है? तो ध्यान रखिएगा स्वेज नहर इसको जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 13 है भारत सरकार ने किसानों के लिए राष्ट्रीय नीति की मंजूरी कब दी? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी 2007 में दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से पृथक किया गया? देखिए बर्मा पहले भारत का ही हिस्सा था और इसे भारत से पृथक किया गया 1935 अधिनियम के तहत। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी हैं? तो देखिए ये कारक उत्तरदायी है प्रवास के लिए। जैसे देखिए कोई एक स्थान से दूसरे स्थान को पलायन कर जाता है, ठीक है, तो उस स्थिति में अपकर्ष और प्रतिकर्ष दोनों ही उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? देखिए नहीं थे यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू जो है ये प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रथम हरित क्रांति के दौरान खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग हुआ? आधुनिक तकनीकी, उच्च पैदावार किस्म बीज का, रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का प्रयोग किया गया या फिर इन सभी तकनीकों का प्रयोग किया गया? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है देखिए संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण आयोग यानी कि UNDC की स्थापना कब की गई? तो राइट आंसर है 11 जनवरी 1952 को की गई थी। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19 है वायुमंडल में किस सतह में तापमान स्थिर रहता है? तो देखिए तापमान स्थिर रहता है समताप मंडल में। ठीक है, और इसी मंडल में ओजोन परत भी पाई जाती है। ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जाता है कि ओजोन परत वायुमंडल के कौन से परत में पाई जाती है या कौन सी सतह में पाई जाती है? तो ध्यान रखिएगा समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन परत। अगला क्वेश्चन है डचों ने बंगाल में अपने पहले केंद्र की स्थापना की? तो इन्होंने की थी देखिए चिन सुराह में अपने पहले केंद्र की स्थापना। और देखिए भारत आने वाला पहला जो डच व्यक्ति था वो कार्नेलिस डेह इस्तेमान था। ठीक है, ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा जाता है कि भारत आने वाले प्रथम डच व्यक्ति कौन थे? तो कार्नेलिस डेह इस्तेमान थे जो 1596 में भारत आया था। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा कालीन स्थल लोथल कहाँ स्थित है? तो देखिए गुजरात में स्थित है। ठीक है, गुजरात में भोगवा नदी के तट पर स्थित है लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई 2004 में। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं? तो इसके लेखक हैं दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है देखिए आपका रीजनिंग पर बेस्ड। ठीक है, आपको यहाँ पे काउंटिंग फिगर के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो सिंपल सा है, सबसे जो पहले आपको दिख रहा है बाहर वाला ये समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, इसके अलावा आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 यानी कि टोटल 7 हो गए हैं। इसके बाद 8वां ये है, 9वां और 10वां।
ठीक है, इसके बाद आ जाएगा आपका, इसको जब आप काउंट करेंगे 11वां हो जाएगा और ये 12वां होगा। इसी तरह से आप 13, 14, 15, 16 और एक ये है 17 और एक ये हो जाएगा 18। तो टोटल इसमें 18 समांतर चतुर्भुज है। देखिए इनके लिए आप काउंटिंग कर लें, नंबरिंग करेंगे तो आपको आसानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल आयुर्वेद समिट 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो देखिए इसका आयोजन 29 और 30 अगस्त को, ठीक है, 29 से 30 अगस्त 2024 को केरल के एर्नाकुलम में हुआ था। ठीक है, तो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन ए। ठीक है, अंगमाली नहीं, यहाँ पर होगा एर्नाकुलम। तो फ्रेंड्स ये तो थे आज के सीरीज के जीके एंड जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन जो आप सभी के साथ मैंने शेयर किए। आई होप ये सीरीज आप सबके लिए नॉलेजेबल रही होगी। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो, तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही पीडीएफ के लिंक के लिए आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।